अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको इजोइक पेमेंट्स के बारे में गाइड करने वाला हूँ। इजोइक पेमेंट प्रूफ भी शेयर करूंगा और आपको मैं कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि आप इजोइक की पेमेंट्स कैसे रिसीव कर सकते हैं और आप इजोइक पेमेंट मेथड को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपने किस तरीके से उस पेमेंट मेथड को चेंज करना है और आपको कैसे आइडिया होगा कि आपका पेमेंट मेथड चेंज हो चुका है। तो वो आपको मैं कंप्लीट मेथड इसी वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो पेमेंट प्रूफ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, जो कि एक भाई की यहाँ पे डिमांड भी आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक इजोइक अकाउंट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रिसेंटली यहाँ पे अर्निंग जो है रिसीव की है, जो कि 26 अप्रैल को यहाँ पे रिसीव हुई है और $318 जो कि मुझे ये पेमेंट जो है रिसीव हो चुकी है पायोनियर अकाउंट में। अब आपको पायोनियर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं उसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। इजोइक अकाउंट में अपना पायोनियर अकाउंट चेंज कैसे करना है वो मेथड इसी वीडियो के अंदर आपने कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको आइडिया हो सके। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि वो जस्ट लॉगिन कर लेते हैं और उनको लगता है कि इजोइक पे पायोनियर अकाउंट जो है ऐड हो चुका है, लेकिन वो बाद में पता लगता है जब अर्निंग जो है किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आपने वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है। यहाँ पे गए सबसे पहले तो मैं आपको इजोइक पेमेंट सेटिंग्स पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पेमेंट सेटिंग्स पे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पायोनियर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि मैं ज्यादातर पायोनियर ही यूज करता हूँ। कोई भी बैंक अकाउंट वगैरह यूज नहीं करता हूँ क्योंकि पायोनियर में बहुत ज्यादा कम फीस कट होती है एंड आपकी पेमेंट्स भी इजीली रिसीव हो जाती है। यहाँ पे आप सिलेक्ट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें बैंक ट्रांसफर विद वाइस है और यहाँ पे पायोनियर मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको चेक मिल जाएगा एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेपाल का। तो आपने यहाँ पे पायोनियर ही सिलेक्ट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। और पेमेंट जो है आप यहाँ पे $20 में रिसीव कर सकते हैं। आपके मिनिमम $20 होंगे तो आपको जो है पेमेंट रिसीव हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपकी पेमेंट जो है यहाँ पे कट हो जाती है और आपको पेमेंट नहीं मिलती है। उसकी रीजन क्या है कि पायोनियर अकाउंट भी यहाँ पे आपसे फीस चार्ज करता है। जब आप अकाउंट न्यू क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको एनुअल फीस पे करनी पड़ती है, जो कि पायोनियर की फीस है। यहाँ पे आप पायोनियर स्पोर्ट सेंटर पर आएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फर्स्ट नंबर पे FAQ एनुअल फीस, जिसके अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज द एनुअल अकाउंट फीस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं इसके अंदर आपको $29.95 मिल जाएंगे, जो कि ये आपकी एनुअल फीस होती है। ये आपको लाजमी देनी होती है। अगर आप नहीं देंगे आपके अकाउंट में जो भी फर्स्ट पेमेंट रिसीव होगी उसमें से $29.95 जो है वो कट हो जाएंगे। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं आइडिया है और वो यहाँ पे पेमेंट तो रिसीव करवा लेते हैं, बाद में उनको पेमेंट नहीं मिलती है। पायोनियर $29.95 जो है कट कर लेता है और ये आपकी पेमेंट इसी तरीके से कट हो जाती है एंड आपको यहाँ पे रिसीव नहीं होती है। तो ये इसकी मेन रीज़न है, जो कि फर्स्ट टाइम पे मेरे साथ भी ये हो चुका है। तब भी मुझे ये आइडिया हुआ है तो मैंने सोचा आपके लिए यहाँ पे ये वीडियो लाजमी बना दूँ ताकि आपको भी ये आइडिया हो सके। एंड यहाँ पे अब मैं आपको अकाउंट चेंज करने का मेथड बता देता हूँ, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि उनको आइडिया नहीं होता है कि पायोनियर अकाउंट कैसे चेंज करना और आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पायोनियर अकाउंट जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है इजोइक अकाउंट में। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक और अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। अकाउंट पर आने के बाद आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बिलिंग एंड पेमेंट्स, इस पर आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे दोनों ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुए। मिसिंग टैक्स इन्फॉर्मेशन, मिसिंग फॉर्म ऑफ पेमेंट्स। अगर आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन फिलअप करना नहीं आता है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को जाके कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। सेम ही प्रोसेस है तो आप उसको लाजमी वॉच कर लें। एंड यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ मिसिंग फॉर्म ऑफ पेमेंट्स, कि आपने पेमेंट मेथड कैसे चेंज करना है। अगर यहाँ पे किसी और का भी पेमेंट मेथड लगा हुआ है तब भी कोई इश्यू नहीं है, और अगर आपके यहाँ पे पेमेंट मेथड नहीं लगा हुआ है तब भी मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस बताऊंगा। सेम ही मेथड है, कोई इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है, पेमेंट सेटिंग्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप पेमेंट सेटिंग्स में आएंगे, देन आपने स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि आपने कौन सा बैंक अकाउंट या फिर आपने कौन सा अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है, जो कि मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पायोनियर ही सिलेक्ट करें। पायोनियर के अंदर आपको इजीली पेमेंट जो है ट्रांसफ़र हो जाती हैं एंड आप उसको जैज़ कैश, इजी पैसा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
आप इजीली रिसीव भी कर सकते हैं एंड उसमें आपके कम से कम चार्जेस लगते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू रिसीव करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पायोनियर से ही पेमेंट्स जो है रिसीव किया करें। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने चेक कर लेना है आपके यहाँ पे पेमेंट टर्म्स हैं, यहाँ पे आपके नेट 30 होना चाहिए। देन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है मिनिमम 20 यूएसडी डॉलर कि अगर आपके 20 यूएसडी डॉलर मिनिमम हो जाते हैं तो उसके बाद आप पेमेंट रिसीव इजीली कर सकते हैं और आपकी दिस मंथ की अर्निंग जो है नेक्स्ट मंथ के एंड पे आपको रिसीव भी हो जाएगी। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको फॉर्म ऑफ पेमेंट्स मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया पायोनियर। पायोनियर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बटन मिल जाएगा गो टू पायोनियर, इस पर आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको पॉपअप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें पायोनियर कार्ड मिल जाएगा और बैंक ट्रांसफर मिल जाएगा। तो हमारा तो ऑलरेडी पायोनियर अकाउंट जो है क्रिएटेड है, जो कि आपका भी यहाँ पे क्रिएट होगा। अगर क्रिएट नहीं करना आता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वीडियो को जाकर वॉच कर लें। कंप्लीट उसके अंदर प्रोसेस बताया हुआ है कि आपने पायोनियर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो आपने सिंपल क्या करना है, साइन इन पर क्लिक करना है। आप एक ही अकाउंट को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, किसी और इज़ोइक अकाउंट के ऊपर भी एक ही अकाउंट अपना ऐड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी लोगों के ये सवाल होते हैं। तो मैंने सोचा मैं पहले ही आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे अब आपको लॉगिन कर लेना अपना पायोनियर अकाउंट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना पायोनियर अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। देन गाइज यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसमें लिखा आ रहा है यू मे नाउ रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम इज़ोइक टू योर यूएसडी बैलेंस। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आप वापस बैक जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर डन, you all receive an email once your application has been reviewed। तो गाइज ये अगर आपके इस टाइप का नोटिफिकेशन आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो पायोनियर अकाउंट है इज़ोइक अकाउंट में ऐड हो चुका है। अगर आपको इस टाइप का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इसका मतलब है कि अभी आपका पायोनियर अकाउंट इज़ोइक अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। तो ये बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं और वो ये चीज़ नहीं देखते हैं। वो सिंपल लॉगिन करने के बाद समझते हैं कि इज़ोइक जो कनेक्ट हो चुका है पायोनियर के साथ, और जब उनकी नेक्स्ट मंथ पेमेंट रिसीव होती हैं तो उनको तभी पता लगता है कि वो किसी और अकाउंट में पेमेंट आपकी ट्रांसफर हो गई है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप इस चीज़ को नोट नहीं करेंगे तो आपकी पेमेंट भी आपको रिसीव नहीं होंगी। तो ये आपने लाजमी चेक कर लेना है। अगर आपके इज़ोइक अकाउंट में कोई और भी बैंक अकाउंट लगा हुआ है या पायोनियर अकाउंट लगा हुआ है तो सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने यही प्रोसेस को फॉलो करना है जो मैंने न्यू अकाउंट के साथ फॉलो किया है। सेम एज इट इज़ आपने भी यहाँ पे इसको फॉलो करना है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे ये फिर भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन कोई आपको रिसीव नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल इज़ोइक टीम से कांटेक्ट करें। देन आपका ये ऑटोमेटिकली जो है एरर जो है फिक्स हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया हुआ है कि आपको इस टाइप का नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है, तभी आपको ये कन्फर्म होगा कि अब आपका अकाउंट जो है ऐड हो चुका है एंड अब आप बिल्कुल सेफ हैं और आपकी जितनी भी पेमेंट है वो नेक्स्ट आने वाले टाइम के लिए सेफ है। तो आपने इस तरीके से इसका सेटअप करना है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ऑलरेडी और भी अकाउंट्स जो है ऐड हुए हुए हैं। तो बेसिकली मैंने आपको यही चीज बतानी थी कि आप किसी भी इज़ोइक अकाउंट में अपना एक ही पायोनियर अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं और उसी में आप अर्निंग जो है यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है। तो ये सिंपल से मेथड्स हैं जो आपने फॉलो कर लेने हैं। देन आपके यहाँ पे पायोनियर अकाउंट जो ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इज़ोइक अकाउंट पे आना है, इसको रिफ्रेश करना है एंड आपने यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका पेमेंट मेथड जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। अकाउंट रिफ्रेश होने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट मेथड का यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आ रहा था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है एंड यहाँ पे जस्ट अब टैक्स इन्फॉर्मेशन रह गया। टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे फिलअप करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो इसलिए मैं इसको यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारा पायोनियर अकाउंट जो है यहाँ पे अटैच हो चुका है। अगर आपका इज़ोइक अकाउंट में पहले से ही पायोनियर अकाउंट लगा हुआ है तो उसका भी सेम प्रोसेस है। आपने यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट फॉर्म पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने पायोनियर सिलेक्ट कर लेना और गो टू पायोनियर पर क्लिक करेंगे। आपने अपना पायोनियर अकाउंट पे सिंपल लॉगिन करने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। इस टाइप का आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन रिसीव होगा। देन आपका इज़ोइक अकाउंट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको मेल भी रिसीव हो जाएगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चेक भी करवा देता हूँ। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे पायोनियर की मेल भी रिसीव हो चुकी है जिसमें लिखा हुआ है यू कैन नाउ रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम इज़ोइक। तो ये आपको मेल भी रिसीव हो जाएगी, तब आपको ज़्यादा कन्फर्म हो जाएगा कि आपका जो इज़ोइक अकाउंट है उसके साथ आपका अकाउंट जो है वो ऐड हो चुका है एंड यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट्स के साथ अपना पायोनियर अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये सिंपल सा मेथड था जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आजकल वीडियोस थोड़ा सा लेट आ रही हैं और रिप्लाईज भी काफ़ी कम हो रहे हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिप्लाईज भी कर दिया करूँ एंड वीडियो भी ज़्यादा जल्दी मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।